देखिए, ये कह रहे हैं कि ये जीवंतता का लक्षण है। मैं तो इनको जीवंतता मुबारकबाद दे रहा हूं। ये चिट्ठी है वो 23 लोगों का, इसका लब्बो लुबाब और इसका सारांश क्या है? इस चिट्ठी में लिखा गया है कि वी वांट अ फुल टाइम एंड विजिबल प्रेसिडेंट। ये जीवंतता का लक्षण है, फुल टाइम एंड विजिबल प्रेसिडेंट। और आगे चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि हमें एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो न सिर्फ काम करता हुआ नजर आए बल्कि असल में जमीन पर उतर कर काम करे, क्योंकि फिर से पार्टी को खड़ा करना है। मतलब ये मान गए हैं, इनकी जीवंतता है कि पार्टी खड़ी नहीं है, पार्टी लेटी पड़ी है। और एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो फुल टाइम हो। ये तो हम शुरू से ही कह रहे थे कि राहुल गांधी और ये बाकी सारे पार्ट टाइम नेता हैं इनके। ये कह रहे हैं कि हमें एक विजिबल अध्यक्ष चाहिए। हम तो शुरू से कह रहे थे कि ये फॉरेन कंट्री जाते रहते हैं, ये इनविजिबल रहते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि ऐसा नेता चाहिए, एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो केवल काम करने का नाटक ना करे बल्कि सच्चाई में जमीन में उतर कर काम करे। ये तो हम भी कह रहे थे शुरू से ही कि भैया ये जो 2-2 मिनट के क्लिप्स काट काट के वीडियो के डालते रहते हो, इससे ट्विटर पे कुछ नहीं होने वाला है। जमीन पे उतर कर काम करो, तब माने कि आप पार्टी हो। तो आप ये तो मान रहे हैं, बोल रहे थे भैया उनके नेताओं ने जो बातें लिखी वो वही बातें जो आपकी पार्टी कहती रही और जिसको लेके कल खींचतान भी हो गई इनकी पार्टी में कि भाई ये तो बीजेपी की तरफ से लिखाया गया है। तो ये नहीं, ये ब्रह्म सत्य है। ये ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्य तो ब्रह्म सत्य ही रहेगा कि इनका लीडर अध्यक्ष फुल टाइम नहीं था, इनका लीडर जमीन पर काम नहीं करता। ये ब्रह्म सत्य है, चाहे वो मैं कहूं, चाहे आप कहें, चाहे उनके पार्टी के अंदर के लोग कहें। देखिए, यहां कांग्रेस के जो प्रवक्ता आते हैं, मैं पवन जी के लिए नहीं कह रहा हूं, ये तो अच्छे व्यक्ति हैं, मगर जो कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं ये तो 100 टन का पत्थर अपने छाती पे रख के अब राहुल गांधी को डिफेंड करना है। कैसे करेंगे आप बताइए, कैसे करेंगे? 100 टन का पत्थर पहले ढूंढ के लाएंगे, छाती पे रखेंगे, फिर डिफेंड करना शुरू करेंगे। अब 23 लोगों ने 100 टन का पत्थर हटा दिया है, अपने छाती के ऊपर से ये पत्थर हटा करके उन्होंने लिखा है कि फुल टाइम अध्यक्ष दे दो। और आगे क्या क्या लिखा है बता देता हूं, अभी बताइएगा दूंगा। और आगे लिखा है राज्य, अच्छा आगे बता दूंगा, आगे बता दूंगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, अभी और मौका मिलेगा। आप तो 2 ही लोग हैं ना, आज तो ज्यादा विवाद का विषय है नहीं, आपस में बात कर रहे हैं। जी, तो पवन खेड़ा जी, अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में एक पार्टी के इतने बड़े नेता को जो पहले केंद्र में मंत्री रह चुका हो, जो अक्सर बड़े मुद्दों पर पार्टी को रिप्रेजेंट करता हो, अपने काम गिनाने पड़ते हैं सोशल मीडिया में आकर कि हम पे आरोप लगाया जा रहा है कि हम दूसरी पार्टी से उनसे काम कर रहे हैं। उनके कहने पे जिस विषय में आप बोल रहे हैं वो विषय इसने गलतफहमी फैलाई, जिसने भी फैलाई, खैर वो बात समाप्त हो गई, क्योंकि जिस नेता की आप सेबल साहब की आप बात कर रहे हैं उन्होंने खुद बोला कि भाई मुझे गलतफहमी थी, मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। तो उस पर फिर आप चर्चा क्यों करना चाहते हैं? खैर छोड़िए। अगर आप कहते हैं काम गिनाने पड़ते हैं तो यहाँ तो हमारे पात्रा जी के यहाँ तो यह आलम है कि सीधा नागपुर जाकर रिपोर्ट कार्ड देते हैं मंत्री, मोदी जी को भी नहीं मानते, सीधा वहां। आपको तो याद होगा जब इनकी पहली एनिवर्सरी हुई थी, इस देश का जो विपत्ति आने का जो पहला साल 2014 और 15 के बीच का जो पहला साल गुजरा इस देश ने, जो मनाई 1 साल की विपत्ति, उस विपत्ति को इन लोगों ने कैसे मनाया? नागपुर में हर्षवर्धन जी हमारे यहाँ दिल्ली के नेता हैं, हाथ बांधे खड़े थे मोहन जी भागवत के सामने, रिपोर्ट कार्ड दे रहे। कौन है मोहन भागवत? चुनाव लड़ते हैं क्या? रजिस्टर्ड हैं? कौन है? अरे वो खुद कैसे बने हमें नहीं मालूम क्या? वो 12 परिवारों ने तय किया कि मोहन जी भागवत संघ प्रमुख बनेंगे। इनके यहाँ कौन सी चुनावी प्रक्रिया है? जरा ये तो आप पूछें रोहित जी, आपको बनता है, आप बिल्कुल पत्रकार है, आप पूछ सकते हैं। संबित पात्रा जी पूछ रहे हैं आपके यहाँ प्रक्रिया क्या होती है चुनाव की? अरे हमारे यहाँ तो होती है ना, आपके यहाँ बताइए। अमित शाह को किसने बनाया? अमित शाह को मजबूरी में संघ ने बोला कि बनाने दीजिए, मोदी जी और किसी की सुनते नहीं है। आपस में इन दोनों का कुछ चलता रहता है कई सालों से, एक दूसरे के कई राज जानते हैं। मोदी जी शाह जी के सारे राज जानते हैं, शाह जी मोदी जी के सारे राज जानते हैं, चलो इन्हीं को बना दीजिए। आपके यहाँ तो ऐसे बनाया जाता है। नहीं तो हमने भी वो आलम देखा था, नितिन गडकरी जी वाला आलम। बताएं, हम भी सुना देते हैं आपको। कौन इनकम टैक्स के नोटिस दिलवा रहा था, कौन सा आपका नेता स्टोरी प्लान करा रहा था, हमारे पास आकर कहता था नितिन गडकरी जी के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। हमने भी देखा आपके यहाँ किस तरह का बड़ा खूबसूरत लोकतंत्र है। पर पवन जी, तो 2 बातें हैं। आप तो टिप्पणी ना करें संबित पात्रा जी। आपने 2-3 बार 12 परिवारों का जिक्र किया। अच्छा गाते हैं, छोड़िए ना, कहा है काजू कतली, लाइए खिलाइए, आज हम खाएंगे। चलिए, आज गाना भी अभी आपको टिकट मिली इस बात की खुशी में, नहीं, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए पवन जी, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा। आज वो काजू कतली नहीं, वो छोले बना रहे थे, आपने सुना नहीं? आप तब तक आए नहीं थे, वो कुकर में छोले चढ़ा रहे थे, आप तब तक पहुंचे नहीं थे। आपको भी बुलाया मैं लेकिन उससे पहले आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं पवन जी। एक, आपने कहा मोदी जी को भी पता नहीं होता, संघ कार्यालय में पता होता है, जबकि पिछले 6 साल से आपका आरोप यह था कि सब कुछ केवल मोदी जी को ही पता होता है, बाकी सरकार में किसी को नहीं पता होता।
दूसरा, बताता हूं। आपने कहा 12 परिवार, मुझे पता नहीं ये 12 परिवार की थ्योरी क्या है, लेकिन आपने बताइए तो आप ही से पूछ रहा हूं सर, 12 परिवार का फैसला लेना लोकतंत्र कहा जाएगा या अकेले एक ही परिवार के 2 आदमियों का बैठ के फैसला ले लेना लोकतंत्र कहा जाएगा? दोनों बातों का उत्तर देता हूं। बड़ा अच्छे खूबसूरत प्रश्न। हम मोदी जी से ही तो बात करेंगे, अरे चुनाव लड़ते हैं उन्हीं से बात करेंगे ना। चेहरा तो वही है, मुखौटा तो वही है। अब मुखौटे से ही तो बात करेंगे, असली चेहरा तो हमें भी नहीं मालूम कौन। आप कहते हैं वो 12 परिवार है इसलिए लोकतंत्र है। अरे हमारा जो गांधी परिवार है चुनाव लड़ता है साहब, कोई ऐसे ही नहीं खैरात में हमने बना रखा है, माफ कीजिएगा। और हमें गर्व है इस परिवार पे, और कारण है इस गर्व के। गर्व इस बात का है कि इस देश के प्रति जो वचनबद्धता है इनके मोहन जी भागवत के खानदान में नहीं है। ये हमें भाषण देते हैं देश प्रेम का, इस देश के पर 2-2 लोगों ने जान गंवाई, वो छोड़िए। आप तो उसको कल मैंने सुना था रोहित सरदाना जी, आपने कि क्या रॉयल्टी लेते रहेंगे आपके, वो भी प्रश्न मैंने सुने थे। तो इसलिए उस तूतू मैमे में नहीं जाऊंगा, शहादत को मैं तूतू मैमे का विषय भी नहीं बनाऊंगा। लेकिन मैं जो सवाल कल पूछ चुका हूं वो मैं आज दोहराऊंगा भी नहीं सर। मैं आपके प्रश्न, आपकी पार्टी के जो नेता थे उन्होंने कल जवाब दे दिया था। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।